न्यूट्रल होके उन्होंने बताया। सबसे पहले तो आज सबको मुबारकबाद देता हूं, आज गुरु नानक देव जी महाराज का आप सबको भी, उजमा जी, हसन जी, आपको भी मुबारकबाद, गुरुपुरब की और शुभकामनाएं। क्योंकि ननकाना साहब, करतारपुर साहब पाकिस्तान में भी है, वहां के लोग भी गुरु महाराज के सिर झुकाते हैं। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि दो तरह के सिख हैं हिंदुस्तान के बाहर, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हर जगह पे दो तरह के, यूके। एक है सरदार साहब, वो जिन्होंने आज अमेरिका के एम्बेसडर आज संधू साहब को बुलाया, जो दसों नौ की कमाई से, खून पसीने की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाते हैं, सिख कौम का नाम ऊंचा करते हैं और फक्र से कहते हैं, रहते हम जरूर अमेरिका में है पर दिल हमारा हिंदुस्तान में है, दिल हमारा भारत में है। दूसरे हैं वो पंजाब के वो खालिस्तानी भगोड़े, वो गुंडे, वो बदमाश, सिख कौम को बदनाम करने वाले, आईएसआई के हाथों से कठपुतली बनके। अभी परमजीत सिंह पंजवार कहां मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। जो पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाता था, ये कौन था? निज्जर। कहां से स्पोर्ट थी? पाकिस्तान से स्पोर्ट थी, आईएसआई से स्पोर्ट थी। दो तरह के सिख है जनाब। और खालिस्तान की बात दीपक बोरा जी पहले भी की, आज भी करता हूं और करता रहूंगा। शरीरों पे 14 बार हमले सहे हैं। कह दे इनको ललकार के, इन गुंडों को, बदमाशों को, इन खालिस्तानियों को। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह एमएस बिट्टा जैसे हजारों लोगों की लाशों से जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र रहेगा। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सिख समाज के लोग जिस तरीके से अमेरिका के अंदर खड़े हुए, संधू साहब को बुलाया, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे करें, ये चंद लोग एक्सपोज हों और इनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जाएं, ताकि ये लोग ना कौम को बदनाम करें, या जहां देशों में रहते उस देश को बदनाम करें। आज कनाडा के अंदर मंदिरों पे हमले और कई स्थानों के हमले, और ये कहा जाता है हिंदू धर्म कमजोर हो गया। अरे हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख तो रोटी बेटी का रिश्ता है। इन चंद गुंडों के कारण, इन चंद बदमाशों के कारण जो खालिस्तान चाहते, चैलेंज करता हूं इनको, चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं ये खालिस्तानी, चाहे बैठे जर्मनी में, चाहे यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, चाहे यूके के अंदर भगत सिंह शहीद आजम को आतंकवादी कहने वाले। आए, खालिस्तान चाहिए तो आओ हिंदुस्तान में, आओ हिंदुस्तान के अंदर बहस करते हैं। बाहर में बैठ के फंडिंग इकट्ठी करनी और बाहर से फंडिंग लेकर के खालिस्तान के नारे लगाने, ये आज का हिंदुस्तान है जनाब। जिस तरीके से दीपक वोरा जी ने कहा, ये आज का हिंदुस्तान है। दुनिया में हिंदुस्तान ने नाम ऊंचा किया है। आज का हिंदुस्तान, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और देश हो, कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने की कोशिश करता है। और फिर कहूं, नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, मैं बीजेपी का नहीं हूं, और वो पाकिस्तान में दुबई से हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके गए। किस लिए गए? नवाज शरीफ के बाद। हम पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, हम अमन शांति चाहते हैं। हम महात्मा गांधी की सोच पर चलना चाहते हैं। हम पाकिस्तान भी आगे बढ़े, हिंदुस्तान भी आगे बढ़े। क्या किया था पाकिस्तान ने? 1 महीने के बाद दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना और कश्मीर के अंदर हजारों घटनाएं की, फिर बालाकोट में हमला किया। क्या हिंदुस्तान ने पहल नहीं की? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पहल नहीं की? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ को जंग का ऐलान किया था? नहीं। जिंदा शहीद की तरह उस पाकिस्तान में जहां आतंकवादी पलते हैं, पुसते हैं, वहां जाके हाथ जोड़ के कहा, आओ मिलके पाकिस्तान भी तरक्की करे, हिंदुस्तान की भी तरक्की करे। यह हिंदुस्तान की पॉलिसी थी या नहीं थी? मैं सवाल करना चाहता हूं दीपक जी आपसे, क्या गलत था? अगर मन के अंदर नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान के ऊपर कोई गलत बात होती तो कभी पाकिस्तान ना नवाज शरीफ के पास जाते। यह सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुल्क पाकिस्तान भी आगे बढ़े, देश हिंदुस्तान भी आगे बढ़े,
देश श्रीलंका नेपाल भी आगे बढ़े, लड़ाई झगड़ों में कुछ पड़ा नहीं है। ये बहसम बसाई तो चलती रहेगी, पर असूलों की बात करें कि किसी के देश को तोड़ने की कोशिश करोगे, खालिस्तान के नारे लगाओगे, क्या आज का हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा? किसी भी सूरत में हिंदुस्तान इस चीज को बर्दाश्त ना किया था, ना करेगा, ना आगे कभी बर्दाश्त करेगा। हुजमा अखरदार जी, मैं आपको याद करूं, आज 2023 है, मैं आपको 2008 याद करता हूं। आज का दिन था 27 नवंबर, और 27 नवंबर को ठीक 5 बजे मैं ताज के सामने खड़े होके, या रादर लेट करके वहां से शो कर रहा था, जब एक टेररिस्ट हमला चल रहा था वहां पर, और जो पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित था, जिसके बड़े बड़े डॉसियर्स